एक बालक युवक बैठा था। वो युवक ये चाहता था कि मैं अपने जीवन को संयमित बना लूं, नहीं बना पाया। विवाह हो गया, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, शिक्षा दी गई, उनका विवाह हो गया, उनके पोते हो गए, और वह व्यक्ति शुरू से प्रवचन आदि सुनता रहता था। उसका चित्त हमेशा धर्म की ओर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसको बोलते हैं, वो व्यक्ति उस मार्ग पर नहीं आ पाया। अब जब बूढ़ा हो गया तब अपना हिसाब किताब लगा रहा है। अपने घर की बालकनी पर बैठकर, वहां पर अखबार है और बाजू में रसोई घर में उसकी बहू भोजन बना रही है, और वो नाती को दादाजी के पास छोड़ गई। दादाजी, मैं रसोई घर में भोजन बना रही हूं, आप थोड़ा इसका ध्यान रखना। अब दादाजी सोच रहे हैं, उस समय मुझे बात समझ में आ गई होती जिस समय महाराज जी समझाते थे, जिनवाणी भी सुनाई, उन्होंने तरह तरह के उदाहरण भी दिए, पुराणों के उदाहरण भी दिए, लेकिन हमें उस समय बात समझ में नहीं आई। अब उन दादाजी को बात समझ में कहां आ रही है? बुढ़ापे में छत की बालकनी पर बैठे। तो वो क्या सोच रहे, उस समय यदि मुझे बात समझ में आ गई होती तो ये परिस्थिति जो सामने है नहीं बनती। इतने में उस बालक ने सूसू कर दी। समझते सूसू? हाँ, तो क्या बोलते हैं, बेटा, इस बालक ने इसके कपड़े वगैरह थोड़ा, तो अंदर से आवाज आई, करते ही क्या हो आप दादाजी, दिन भर तो बैठे रहते हो, थोड़ा सा उसको आप ही व्यवस्थित कर दो। तो दादाजी ने सिर पे ऐसा हाथ रखा। फिर वही सोच रहा है, उस समय उन्हें समझाया था, लेकिन हमने उनकी नहीं मानी। कोई बात नहीं, मत मानो, अभी भी आप परिग्रह को पाप मत मानो। जब आपको मानना होगा मान लेना, हम लोग तो मान चुके हैं, इसलिए तिल तुस मात्र भी परिग्रह मुंडेराज अपने पास नहीं रखते। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद बेटे ने चीची, समझते हो, फिर कहा, बेटा ये देखो जरा इसको आगे, मेरे हाथ आटे में खपे हुए हैं, आप करते ही क्या हो, कोई काम तो है नहीं, थोड़ा सा देख लो, उसको व्यवस्थित कर दो। अब दादाजी को वो बातें समझ में आ रही जो 1 महीने से महाराज जी छतरपुर में रोज सुना रहे। महाराज जी ठीक कहते थे, सही बात करते थे, जिनवाणी भी उनने हमें सुनाई, बार बार समझाया। ये अब जो सामने समस्या परेशानी आ गई, यदि मैंने उस समय मान ली होती, भाव भी थे, लेकिन क्या करूं। तो अब वो क्या सोच रहे हैं, हिंदी में नहीं सोच रहे, बुंदेली में सोच रहे। कौन? दादाजी। कहां? अपने घर की बालकनी पर बैठे, हाथ में पेपर है, बाजू में नाती है, और नाती ने, ठीक है, क्या सोच रहे हैं। अब उनके मन में आ रही है, उनने तो कही थी, खूबई कही थी, हमने उनकी नहीं मानी। किसने कहा था? महाराज ने सुनाया था। उनने तो कही थी, खूबई कही थी, हमने उनकी नहीं मानी, सो को से काका खुदाई से कर ली, हमने तो भैया बेईमानी। उनने तो कही थी, खूबई कही थी, हमने उनकी नहीं मानी, सो को से काका खुदाई से कर ली, हमने तो भैया बेईमानी। हा हा करे थे, खूबई मनाओ तो सोई मनो, हमने नहीं मानी। हा हा समझते हो? हा हा मतलब बार बार भैया जाओ, इसको बोलते बुंदेलखंडी में हा हा। हा हा करे थे, खूबई मनाओ तो सोई मनो, हमने नहीं मानी। हा हा करत रहे, हुका भरत रहे, कल्लई मनो, हमने मन मानी। हा हा का मतलब समझते हो? हा हा मतलब अलग बात, और हा हा मतलब, देखो आपको देश व्रत धारण करना चाहिए, बुढ़ापा आ गया, हाँ हाँ महाराज हाँ, ये है हाँ हाँ। और हाँ हाँ मतलब बार बार निवेदन किया था, हाँ हाँ करते रहे। और ज्यादा महाराज ने कहा, देखो भैया मान जाओ, हूं का भी भरत रहे, महाराज करेंगे, थोड़ा और बच्चे का विवाह और हो जाए, करेंगे। तो हा हा करत रहे, हूं का भरत रहे। हा हा करे थे, खूबई मनाओ तो सोई मनो, हमने नहीं मानी। हा हा करत रहे, हूं का भरत रहे, कल्लई मनो, हमने मन मानी। उनने तो कही थी, खूबई कही थी, हमने उनकी नहीं मानी। हम पे कृपा करके हृदय करुणा भर के दुर्लभ सुनाई थी जिनवाणी। किसने? गुरु ने। क्यों सुनाई थी? दया भाव से, करुणा भाव से, कि आप लोग भैया समझ जाओ। हम लोग तो समझ गए,
कैसे भी आपको बात समझ में आ जाए। हम पे कृपा करके, हम पे दया करके, हृदय करुणा भर के, हृदय में करुणा भर के, करुणा से ओतप्रोत होकर आपके सामने बात रखी, भैया मान जाओ परिग्रह पाप है, लेकिन नहीं मान रहे। हम पे कृपा करके हृदय करुणा भर के, दुर्लभ सुनाई थी जिनवाणी। जिनवाणी सुनना सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है, सब व्यक्ति के बस की बात नहीं है। नहीं तो होता क्या है, अशुभ कर्म के उदय से जिनवाणी ने सुहाए, के ऊंगे के लड़ पड़े, के उठ घर को। जब तक पुण्य कर्म का विपाक नहीं होगा, उदय नहीं होगा, तब तक वे व्यक्ति जिनवाणी सुन नहीं सकता। महान भागवानों कम से कम सुन तो रहे हो। आप जो सुन रहे हो, नहीं तो कई लोग अभी खर्राटे ले रहे होंगे घर में, है ना। हम पे कृपा करके, हम पे दया करके, हृदय करुणा भर के, दुर्लभ सुनाई थी जिनवाणी, सुनी हती हमने, गुनी न थी मन में, हो गई बड़ी हमसे नादानी। हम पे कृपा करके, हृदय करुणा भर के, दुर्लभ सुनाई थी जिनवाणी, सुनी हती हमने, गुनी न थी मन में, हमने करी आनाकानी। उनने तो कही थी, खूब ही कही थी, हमें ने उनकी नहीं मानी। अब बैठे पछता रहे, खुद ही से शर्मा रहे, विषयों में खो दी जा जिंदगानी। सारी जिंदगी हमने 5 इंद्रियों के विषयों में खो दी। अब बैठे पछता रहे, कब पछता रहे, जब बेटा बहू कह रही दादाजी आप ही देख लो, हम तो हाथ हमारे आटे में सने हैं, आटा गूंथ रहे हैं, आप ही देख लो, तब सोच रहे। अब बैठे पछता रहे, खुद ही से शर्मा रहे, विषयों में खो दी जा जिंदगानी, पाके जो मानव तन, जीवन अनमोल रतन, हो गई बड़ी हमसे नादानी। उनने तो कही थी, खूब ही कही थी, हमें ने उनकी नहीं मानी। उनने तो कही थी, खूब ही कही थी, हमें ने उनकी नहीं मानी। जब ही समझते, अकल लड़ाते, कौन सोच रहा है, वो दादाजी सोच रहे हैं। जब वो बेटा उनके सामने बहू ने रख दिया और उसने कर ली, अब वो सोच रहे हैं, जब ही समझते अकल लड़ाते तो जा तो नहीं आती परेशानी। जब ही समझते, कब समझते, जब गुरुदेव समझा रहे थे। जब ही समझते अकल लड़ाते तो जा तो नहीं आती परेशानी, मन जो मचलतों ने अखियां जो रोती और खुदा ही ने होते पानी पानी। उनने तो कही थी, खूब ही कही थी, हमें ने उनकी नहीं मानी। अब उन्हें बात समझ में आ गई, तो अब दादाजी दूसरों को समझाने लगे। क्या कह रहे हैं, हमसे बड़ी हो गई तुम गलती करियो ने, बात मोरी मानो भले प्राणी। अब समझा रहे दूसरों को, उस समय उनको समझ में नहीं आई। अब कह रहे भैया अब हमें समझ में आ गई, तुम लेकिन सही समझ पे समझ जाओ। तो क्या बोल रहे, हम पे दया करके, हृदय करुणा भर के, हमसे बड़ी हो गई तुम गलती करियो ने, बात मोरी मानो भले प्राणी। नहीं तो बुढ़ापे में हम रो रहे तुम रो हो, 4 दिना की जवानी। जवानी कितने दिन की है, केवल। बुढ़ापा तो सबका आना है। तो वो कह रहे हमसे बड़ी हो गई तुम गलती करियो ने, बात मोरी मानो भले प्राणी। नहीं तो बुढ़ापे में हम रो रहे तुम रो हो, 4 दिना की जवानी। उनने तो कही थी, खूब ही कही थी, हमें ने उनकी नहीं मानी। सो को का कहें, खुद ही से कर लई, हमने तो भैया बेईमानी। जब ही समझते अकल लड़ाते तो जा तो नहीं आती परेशानी, मन जो मचल तो ने अखियां जो रोती, खुद ही ने होते पानी पानी। उनने तो कही थी, खूब ही कही थी, हमें ने उनकी नहीं मानी। अहिंसा परमो धर्म की